मार्केट में ट्रेड होने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से पहले हम समझेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। डिराइव एक वर्ब है, निकले जाने वाले प्रोसेस को डिराइव बोलते हैं। डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वैल्यू किसी और से निकलती है। जिससे ये वैल्यू निकलती है उसे बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल, वीट की वैल्यू से ही वीट ब्रेड की वैल्यू निकलती है। वीट के प्राइस के बढ़ने से वीट ब्रेड के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। जब वैल्यू डिराइव किसी फाइनेंशियल असेट से ही हो रही है तो हम डायरेक्टली फाइनेंशियल असेट को ही क्यों नहीं बाय करते। डेरिवेटिव्स का बर्थ हुआ था रिस्क मैनेजमेंट के लिए। डेरिवेटिव्स कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, इसके लिए मिलते हैं रोहन से। रोहन को नेक्स्ट मंथ गोल्ड बाय करना है। एक महीने बाद अगर गोल्ड को बाय करना है तो इसमें रिस्क है प्राइस फ्लक्चुएशन। गोल्ड का प्राइस डेली मूव करता है। रोहन को डर है एक महीने में गोल्ड महंगा ना हो जाए। रोहन अपने जानकार के पास जाता है जहां से उसकी फैमिली काफी टाइम से गोल्ड बाय कर रही है। रोहन सेलर को अपनी प्रॉब्लम बताता है। सेलर रोहन को बोलता है आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए और मैं आपको एक महीने बाद आज ही के प्राइस पर गोल्ड दे दूंगा। रोहन काफी एक्साइटेड हो जाता है और 10 ग्राम गोल्ड बाय करने के लिए आज के प्राइस पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। आज का प्राइस गोल्ड का होता है 60,000 रुपए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक फिक्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन। मैच्योरिटी डेट लास्ट डेट होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक महीने बाद कोई एक फिक्स डेट होगी जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा। दूसरा होता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट से अलग कुछ एडवांस डिपॉजिट करवाता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे। थर्ड होता है डिलीवरी ऑब्लिगेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस को भी साइन करते हैं। रोहन की ऑब्लिगेशन है मैच्योरिटी पर रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट करना एंड सेलर की ऑब्लिगेशन है पेमेंट रिसीव करने के बाद रोहन को गोल्ड डिलीवर करना। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ थ्रेट्स हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज। जो रोहन का थ्रेट है वही सेलर का के लिए अपॉर्चुनिटी है। सपोज गोल्ड का प्राइस 50,000 आ जाता है तो रोहन को 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा और ये 10,000 का प्रॉफिट होगा सेलर का। अगर गोल्ड का प्राइस 70,000 हो गया तो सेलर को लॉस होगा 10,000 रुपए का और यही 10,000 का प्रॉफिट होगा रोहन का। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह की होती है कि इसको ट्रांसफर ऑफ रिस्क भी बोला जाता है। आप ये देख ही सकते हैं प्राइस के फ्लक्चुएशन का रिस्क ट्रांसफर होते हुए रोहन और सेलर के बीच में। डेरिवेटिव मार्केट में दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, डेरिवेटिव का मतलब होता है वैल्यू का डिराइव होना। हर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का एक अंडरलाइंग एसेट होता है, वो ही एसेट होता है जो प्राइस को रूल करता है। दूसरी बात जो याद रखने के लिए है वो ये है कि डेरिवेटिव मार्केट को हिंदी में बोला जाता है वायदा बाजार। वायदा का मतलब होता है कमिटमेंट। डेरिवेटिव मार्केट में बायर्स और सेलर्स मैच्योरिटी, प्राइस एंड प्रीमियम की कमिटमेंट करते हैं। ये कमिटमेंट ऑब्लिगेशंस कहलाती हैं। ये दो बातें ट्रेड करते समय हमेशा याद रखिएगा। जो ये एग्जांपल रोहन का हमने लिया, ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये दो पार्टीज के बीच में आपस में होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। निसान एंड टॉप्स जैसी कंपनी जो टमाटो केचप बनाती है, उनकी केचप का अंडरलाइंग एसेट होता है टमाटो। अब टमाटो का प्राइस डेली फ्लक्चुएट होता है, बट वो केचप के प्राइस को डेली ना बढ़ा सकते हैं ना गिरा सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज से फार्मर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें वो एक मैच्योरिटी तक फिक्स अमाउंट पर ही टमाटोज को बाय करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट। आई होप आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा। फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स का ही एक प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं।